ओडिशा उपकूल हेबाकु थिबा सुवर्णरेखा बंदर एबे बेस चर्चा रही। ओडिशार बालेश्वर जिला एवं बालियापाल ब्लॉक चौमुख ठारे सुवर्णरेखा बंदर 2006 मसीह यार भित्तिभूमि आरंभ होते एबे सुधा कौन रही बंदर अग्रगति कारण यह एबे सबुआड़े एक चर्चा चली जेतेबेले कि गत सप्ताह पश्चिमबंग सरकार आदानी ग्रुप सहित पश्चिमबंगर ताजपुर ठारे एक बृहत बंदर निर्माण करने चुक्ति स्वाक्षर कले जहाँकि 15,000 कोटी टंकार चुक्ति एवं आउ अन्यान्य कार्यक्रम 10,000 अर्थात 25,000 कोटी टंका व्यय तेबे मात्र 38 किलोमीटर दूर रे जो सुवर्णरेखा बंदर निर्माण होगाकू जाउछि ताहा उपरे कौन प्रभाव पड़िबो। ओडिशावासी सुवर्णरेखा बंदर स्वप्न पाल्टी जीव कि एमती किसी प्रश्न लोक मन को आंदोलित करुछि। तेबे ये प्रश्नर सठिक उत्तर पाइबापी आम सहित आज अछंती सुवर्णरेखा बंदर जो टाटा ग्रुप अछंती सीईओ अछंती प्रकाश सिंह सर तांको सहित सीधा सड़क कथा हवा एवं तांको मन कथा कौन रही ए बंदर बाबद रे से बाबद रे हमें आलोचना करवा। सिंह सर जी ओडिशा ये न्यूज चैनल को आपन को स्वागत। वेलकम टू जी ओडिशा न्यूज चैनल। सर ये जो आप समझ सकते हो उड़िया जो ये जो हो रहा है बंदर के सुवर्णरेखा प्राइवेट पोर्ट के लिए जो र्यूमर फैल रहा है जो यहाँ बंदर नहीं होगा ये उड़ीसा के लिए एक ड्रीम हो जाएगा क्योंकि अभी पश्चिम बंग सरकार ने अदानी ग्रुप के साथ एक एम स्वाक्षर किया है जहां ताजपुर में एक बड़ा बंदर होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस 38 किलोमीटर इतना नजदीक में दो पोर्ट कैसे होगा। ये टाटा ग्रुप जो बना रहे सुवर्णरेखा प्राइवेट पोर्ट लिमिटेड इसको क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बारे में थोड़ा हमारा दर्शक जो है कुछ जानना चाहते हैं क्या है इसके बारे में। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। देखिए अब मैं कुछ संदर्भ आप लोगों को देना चाहता हूँ हमारे देश के बारे में। कुछ महीने पहले मार्च महीने में ऐसा एक न्यूज रिपोर्ट आया था कि भारत जो है इस विश्व का 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गया और वो यूके यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन जो है उसको पीछे छोड़ दिया। 10 साल पहले भारत 11वीं पोजीशन थी, आज वो 5th पोजीशन। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस द्वारा कि 2031 में भारत 3रे पोजीशन। तो आज के दिन भारत का जीडीपी अगर आप देखिएगा 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2031 में जब वो जापान से भी बड़ा इकोनॉमी हो जाएगा उसका इकोनॉमी का साइज 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा होगा, ऐसा अनुमान लगाया। अब आप देखिए अगर कोई भी देश ग्रो करता है तो वो ग्रोथ का इंपैक्ट क्या होता है। कई तरह का इंपैक्ट होता है। एक इन्वेस्टमेंट्स जो है निवेश वो बढ़ते हैं, दूसरा कंजम्पशन जो खपत होता है वो बढ़ता है, तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है, चौथा आयात और निर्यात बढ़ता है। आयात और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर जाएगा उसकी वृद्धि आप देखिए लगभग 66%। 2 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 3 67% ग्रोथ होगा इन द नेक्स्ट 10 years 1 year। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा आयात और निर्यात भी उतना ही बढ़े, हो सकता है उससे ज्यादा भी बढ़े। आयात और निर्यात बढ़ने के लिए सबसे प्रबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो है बंदरगाह, पोर्ट। एक पोर्ट ही है जिसके थ्रू आप आयात और निर्यात बड़ी मात्रा में
कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर सकते हैं। भारतवर्ष बहुत ही फॉर्चुनेट है, लकी है कि उसके पास एक बहुत बड़ा कोस्टलाइन है और उस कोस्टलाइन में बहुत सारे पोर्ट्स आने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। तो हमारा तो ऐसा मानना है कि भारतवर्ष को कई और डीप वाटर पोर्ट्स चाहिए। और आपने ताजपुर की बात की, मैं बता रहा हूं उड़ीसा आज के दिन में वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स है, तो उसको एक डीप वाटर पोर्ट, हमारा एक पोर्ट ऑलरेडी है, लेकिन एक और डीप वाटर पोर्ट की आवश्यकता है जो सुवर्णरेखा पोर्ट प्रोवाइड करेगी। और रही बात ताजपुर की, ये खुशी की बात है बंगाल के निवासियों के लिए, इस देश के लिए कि एक और पोर्ट, एक बड़ा पोर्ट आ रहा है, उससे निवेश होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, न कि चिंता करने की। तो मैं इस विषय पर एटलीस्ट एक चीज बोलूंगा कि ये जो शंका या भय कुछ लोगों में है कि ताजपुर के आने से सुवर्णरेखा पोर्ट इम्पैक्ट होगा, मैं तो उसको एक अच्छा इवेंट मानता हूं और मैं ये आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं और मैं आगे भी बताऊंगा कि सुवर्णरेखा पोर्ट को कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा ये पोर्ट के आने से। ठीक है सर, लेकिन जो रिमूव हो रहा है 38 किलोमीटर डिस्टेंस है सुवर्णरेखा पोर्ट और ताजपुर का जो अदानी का पोर्ट होगा, लेकिन वहाँ बंगाल गवर्नमेंट ने सब कुछ उसको ये कर दिया है जिसमें से अदानी ग्रुप आराम से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत दिक्कत हो रहा है, 16 साल से ऐसा चल रहा है, लेकिन आप लोग तो 2019 से जुड़े हुए हैं, लेकिन 2006 से ये सुवर्णरेखा पोर्ट का कुछ लोग इसको विरोध कर रहे हैं, जैसे भीटामाटी सुरक्षा कमेटी, ये लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक बात तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ कि उड़ीसा गवर्नमेंट से हमें अभूतपूर्व सपोर्ट मिला है और आज हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं इस पोर्ट में, प्रोजेक्ट में, उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत साथ है। आप देखिए, आपने जैसे सही कहा, टाटा स्टील इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया 2019 से। आज के दिन में आप देखिए 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग अधिकांश लैंड जो हमारे रोड और रेल कॉरिडोर के लिए चाहिए था वो अब 75%, 80% हमारे पास है। इतना लैंड हमारे पास है कि हम अब सोच रहे हैं कि कब हम रोड का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को शुरू कर सकें। सो मैं ऐसा नहीं मानता कि टाटा स्टील के आने के बाद इस पोर्ट में कोई डिले हुआ है। पोर्ट की गतिविधियां अच्छी चल रही हैं। और जहां तक आपने बात किया कम्युनिटी का, भीटामाटी का, हम लोग इतना ही कहना चाहेंगे कि कुछ महीने पहले हम लोगों को जरूर कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन आज के दिन अगर आप देखिए तो हमारे लोग को पूरा एक्सेस पे हम काम करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम लोग शुक्रगुजार हैं भीटामाटी, क्योंकि हम लोगों ने उनके लीडर से बात की है। और मैं इतना जरूर बोल सकूंगा कि हम लोग का ये कमिटमेंट है कि हम लोग सबको साथ लेके काम करते हैं और हमारा जो उद्देश्य है शायद भीटामाटी को भी दिख रहा है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है यहाँ का खुशहाली, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है इस पोर्ट की स्थापना करना ताकि कम्युनिटी के लोगों को भी भरपूर लाभ हो उसका। जैसे मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ, सिंगापुर पोर्ट है, आज इतना प्रबल इकोनॉमी है, उसका जो फाउंडेशन है वो उसका पोर्ट है। जब वो पोर्ट की स्थापना हुई थी, सिंगापुर कोई बहुत अमीर देशों में उनकी गिनती नहीं होती, लेकिन उस पोर्ट के इर्द गिर्द आप देखिएगा ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, नए बिजनेस स्टार्ट हुए, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल्स बने और वो पोर्ट ही एक फलक्रम बन गया उस इकोनॉमी का ग्रोथ का। और आज सिंगापुर पर कैपिटा इनकम में वन ऑफ दी हाईएस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक उसी तरह हम उम्मीद करते हैं, हमारी ये ऑब्जेक्टिव है कि सुवर्णरेखा को भी हम इसी तरह कम्युनिटी के बेनिफिट के भी
कम्युनिटी भी लाभान्वित हो इससे। और हम लोग ये मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे हैं कि इस पोर्ट के आने से एक तो कोई विस्थापना नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा पोर्ट समुद्र के अंदर आ रहा है। हमें जो भी लैंड चाहिए वो एक कॉरिडोर में चाहिए, जो हम लोग आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि करीब 80% लैंड हम लोग एक्वायर कर लिए हैं, लोग स्वेच्छा से अपना लैंड लिए हैं। और हम लोगों का जो प्लान है उससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस एरिया का बहुत डेवलपमेंट होने का पूरा उम्मीद है। तो हमको नहीं लगता है कि आगे चलते भी वीटामाटी या कोई और भी दल हम लोगों के पोर्ट से उनको कोई आपत्ति हो सकती है या कोई तकलीफ हो सकती है। और हम लोग देख रहे हैं कि आज के दिन में हमें जो अपने साइट पे फुल एक्सेस है, हमारे काम बहुत सारे काम भी वहां चल रहे हैं। चौमुख विलेज का जो आप बात करते हैं, 85% लैंड, चौमुख हमारा सबसे बड़ा विलेज है, 85% लैंड चौमुख के लोग हमको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हम कैसे मान ले कि वहां पर ना रेजिस्टेंस है, लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जब लोग खुद स्वेच्छा से हमको अपना लैंड दे रहे हैं। निश्चित भाव में जहाँ लोकों को मनरे एबे रही प्रश्न, बहु प्रश्नर उत्तर सार निजे आमको देइचंती जे सुवर्णरेखा बंदर निर्माण पाई जदियो 2006 मसीहारू कार्य आरंभ होइतिला, तेबे सेतेबेले किछि परिवेश एवं अन्यान्य मंजूरी पाई बंद होइके रहितिला। एबे 2019 रु जेतेबेले टाटा ग्रुप यार दायित्व नेले, पूर्व क्रिएटिव ग्रुप दायित्व नहीं, टाटा ग्रुप जेतेबेले दायित्व नेले तांकर 3 वर्ष दायित्व भितर 2 वर्ष तक कोरोना रे अतिबाहित हो गला, किंतु वर्ष भितर बहु काम से आग को नहीं। ता भितर जो अमरदारू चौमुख पर्यंत 43 किलोमीटर रेल लाइन हम, सी रेल लाइन पाखापाखि 75 रु 80 शतकड़ा जमी अधिग्रहण हो जाइए। आउ जी अच्छी सरकारी जमी ता भितर किसी अच्छी एवं प्राइवेट जमी पाखापाखि 10 रु 5 शतकड़ा भितर अधिग्रहण हमार बाकी रही। तेरे यह सुरपुर किसी असुविधा ना। तापर ताजपुर रे बंदर हेले जे सुवर्णरेखा बंदर उपर किसी इफेक्ट पड़ो सी कथा भी से संपूर्ण भाव में मना करदे, कारण एठारे जो सुवर्णरेखा बंदर हो ताहा अति गभीरतम बंदर, जो बंदर रे कि बहुत बड़ बड़ जहाज लगे से अन्य बंदर पाखे रही किसी असुविधा हम ना, कारण सुवर्णरेखा बंदर ये हूँ गोटे खासियत जे एठारे बहु डीप बंदर, एटा गभीर बंदर। द्वितीय कथा जो कथा कहले जे किसी विरोध आसुची, विरोध तो 2006 मसीह आसुची एवं वर्तमान सुधा से विरोध कमी 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 आसुची सेचुरेशन पॉइंट, कारण बंदर पाई जदियो किसी विरोधी थिले एबे सपक्षवादी यथेष्ट आसिले, बंदर कथा बुझिले जे बंदर प्रगतिर मापकाठी ये कथा समस्ते बुझिले, कारण सर पूर्व कहते विश्व अर्थनीति रे जो भारत आगकू आगकू अर्थनीति को प्रवेश करुची से बंदर एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिवो, जो कि देशर अर्थनीति बढ़िबो। एवं द्वितीय कथा हूँ जो चौमुख जोटा कहते बंदर गाँ जोटा सेठी तो एबे लोके बंदर को सपोर्ट करके बंदर निर्माण पाई स्वतःस्फूर्त भाव में जमी दे सारे। आउ जहाँ भी जमी अधिग्रहण होती सब सरकारी जमी कि विस्थापित हेबे नहीं, ये कथा से बारंबार बारंबार गणमाध्यम सहित गाँ गंडारे सचेतनता करुचंती। तो निश्चित भाव में जो मैंने विरोध करुचंती सहित कथा होचंती, सचेतन करुचंती, कोउठी असुविधा रहुची, को जगह गोटे असुविधा रहुची ताकू सेमाने निजे उपस्थित रही ताकू सेमाने केमिति सफल हो से दिगरे मध्य कार्य करुचंती। एवं गोटे कथा जो कथा कि कहा जाउची जे पश्चिमबंग सरकार आदानी ग्रुप को यथेष्ट इम्पोर्टान्स दौरान कथा शुणुंट गुरुत्व दौरान, किंतु सार ये कहले जे ओडिशा सरकार पछरे पड़ना, ओडिशा सरकार टाटा बंदर ग्रुप को यथेष्ट प्रायोरिटी दौरान एवं किभली भाव में सुखुर बंदर कार्य हम से सहायता करुचंती। तेबे आउ किसी प्रश्न रही लोकंकर से प्रश्न उपर लोक जीवा सारे को। तो सर ये बात भी अभी हो रहा है जे जो पोर्ट होगा कितने आदमी यहाँ का जो पेरिफेरी का
पोर्ट में नियुक्ति मिलेगा और कैसे बंदरगांव का डेवलपमेंट होगा, पेरिफेरियल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। जैसे आप लोग हेल्थ कैंप वगैरह सब कर रहे हैं, यहाँ का जो लोग हैं उन लोगों को आप लोग हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड अदर्स जो प्राइमरी नीड है लोगों का, वो नीड आप लोग पूर्ण कर रहे हैं। कैसे सर ये चल रहा है काम? मैं 2-3 बातें इस पे बोलना चाहूँगा। देखिए, एक तो है कि कम्युनिटी के प्रति हमारा जो लगाव है और कमिटमेंट है वो आप लोगों को दिखा होगा जब हम लोगों ने फ्लड रिलीफ किया। हमारे कलीग्स जो हैं, हमारे ऑफिसर नाव पे चढ़कर जहाँ पर जिन विलेजेस कंप्लीटली जो कट ऑफ हो गए थे, नाव पे जाके रिलीफ मटेरियल बांटे हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पर इस रूप में भी हैं, आप देख सकते हैं, प्रमोद जी, गौरव, स्टीफन। और हमें बहुत फक्र है क्योंकि टाटा का यही नियम है, टाटा का यही इथॉस है, यही कल्चर है। हमारे जो फाउंडर है जे.एन. टाटा साहब, उन्होंने एक बहुत पक्की बात कही थी कि द कम्युनिटी इज नॉट जस्ट अनदर स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, इट इज द वेरी पर्पस ऑफ इट। कहने का मतलब हमारा उद्देश्य है इस पोर्ट के माध्यम से अपने कम्युनिटी को सर्व करना, और उस बात पर हम लोग, मुझे विश्वास है, खरे उतरेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप लोगों को पता होगा शायद कि हम लोग बहुत ही जल्दी बलियापाल में जे.एन. टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं, एक टेम्पररी कैंपस में। उसके बाद हम लोग परमानेंट कैंपस खोलेंगे। लेकिन जे.एन. टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग करीब 21 बच्चों को फर्स्ट बैच में जमशेदपुर ले जाके ट्रेनिंग दी। लगभग सभी का प्लेसमेंट हो गया। जो हैरानी की बात यह है कि वहां जो बच्चे गए हैं वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका प्लेसमेंट जमशेदपुर शहर में हो जाए। वो लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें वापस आप बलियापाल या बालासोर या कहीं और लाएं और हमको वहां प्लेसमेंट दें। वो चाह रहे हैं कि उनका प्लेसमेंट जमशेदपुर में हो जाए। क्यों ऐसा चाह रहे हैं? इसलिए नहीं कि जमशेदपुर में बहुत सहूलियत है, इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनको दिखता है कि उनका जो लर्निंग कर्व है, जो वो सीखेंगे, वो जमशेदपुर में इतना सीखेंगे, उनका नेटवर्क जो बनेगा, उनका कैरियर आगे बढ़ने का संभावना बहुत ज्यादा जमशेदपुर में है, इसलिए जमशेदपुर में रहना चाहिए। बहरहाल, हम लोग जे.एन. टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो कैंपस खोलेंगे, हमारा उम्मीद है कि विद इन 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन 1000 बच्चों का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, नौकरी 1 साल में हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर में हमारा टारगेट है 3000 बच्चों का, और 3rd ईयर में जो मैच्योर स्टेट आएगा, हम लोग 5000 बच्चे पर ईयर का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रोवाइड करने का प्लान बनाए हैं। हम लोग परमानेंट कैंपस भी जे.एन.टी.बी.टी.आई का खोज रहे हैं। एक टेम्परेरी कैंपस का उद्घाटन, प्रमोद जी, हमको लगता है कि हम लोग अक्टूबर महीना में हम लोग कर लेंगे। पूजा के जस्ट बाद आप लोग को जरूर उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो जहां तक नौकरी की बात है, इनफैक्ट प्रिंसिपल साहब से आज ही मैं बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 3000 बच्चे हैं, करीब 70% लड़कियां हैं, और यहाँ BA, BCom, BSc का प्रोग्राम चलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 3 कॉलेजेस का नाम बताए। यहाँ पर एक कॉलेज है, जलेश्वर में एक कॉलेज है, बोगराई में एक कॉलेज है, और एक बलियापाल में कॉलेज है, जो लगभग इस साइज का है। अब हम लोग क्या करेंगे, जे.एन.टी.बी.टी.आई का टीम आके इन बच्चों का इंटरव्यू और काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करेगा। उनके लिए क्या ट्रेड में क्या ट्रेनिंग होगा, उसका हम लोग मैपिंग करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करना चालू करेंगे ताकि इनको नौकरियां मिल सके। तो जहां तक अगर आप हमसे कोई नंबर चाहते हैं, नंबर में आपको बता दिया कि ट्रेनिंग होगा, उसके बाद प्लेसमेंट होगा। ट्रेनिंग का जो हम लोग प्लान बनाए हैं, 1000 हम लोग करेंगे नेक्स्ट 12 मंथ्स में। अगले 12 महीना में हम लोग करेंगे 3000, और उसके बाद स्टडी स्टेट हर साल हम लोग 5000 बच्चों को, हर साल 5000 बच्चों को हम लोग ट्रेन करके उनका प्लेसमेंट करेंगे। हमको डर है कि उड़ीसा का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट रेशियो से कम है। हमको नहीं पता कि 4-5 साल के बाद हमको उतने बच्चे मिल भी पाएंगे जितना हमको चाहिए प्लेसमेंट कराने। निश्चित भाव में जो कथा कहते जे
बंदर हेले स्थानीय अंचल अर्थनैतिक प्रगति हेबो, स्थानीय अंचल जो मेधा रही जो शिक्षित युवक युवती रही सेमानकु निजुक्ति मिलिबो एवं ये बंदर गांव भितर थिबा विभिन्न कॉलेज भोगराई, बालियापाल, बस्तार एवं जलेश्वर बहु कॉलेज गुड़िकर सेमाने तांकर ट्रेनिंग सेंटर खोलिबे जो ट्रेनिंग सेंटर रे पिला माने ट्रेंड हेकी भविष्यत रे विभिन्न अंचल रे केमती चाकरी करि परिबे एवं आर्थिक स्वावलंबी हे परिबे सेति पई मध्ये सेमाने नजर दउछन्ती। तो सर एक बात है, अभी एक ये रूमर है टाटा कंपनी में जो बंदर में जो पोर्ट में नियुक्ति के लिए कुछ हो रहा है, जो कुछ दलाल टाइप का आदमी है वो लोग का व्यक्ति ये बात में क्या बोलेंगे सर? देखिए, मैं पूरे कम्युनिटी को आप लोगों के जरिए ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग नियुक्ति के लिए या ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप लोगों को अगर किसी भी JNTBTI का प्रोग्राम में या नियुक्ति के लिए अप्लाई करना होगा, उसका बकायदा इंफॉर्मेशन जाएगा हमारे तरफ से और उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। हाँ, JNTBTI के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनको फीस देना पड़ेगा जो हम लोग निर्धारित करते हैं बच्चों से पहले ही से बात करके हम लोग। हाँ, ये बात सही है कि मुझे भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं कि वो सुवर्णरेखा पोर्ट पे नौकरी दिला सकते हैं अगर उनको कुछ पैसा दिया जाए, या JNTBTI में एडमिशन करा सकते हैं अगर कोई उनको पैसा दिया जाए। ये बात सरासर गलत है, इसको हम लोग एकदम कंडेम करते हैं, एकदम सपोर्ट नहीं करते हैं। जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वो इस तरह के काम नहीं करें। जब जब हमें इस तरह के एक्टिविटीज गतिविधियों का पता चलता है, हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम लोग उसका एक्शन लेते हैं। हम लोग अपने जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं और हम लोग अपने तरह से भी उनको डिस्करेज करते हैं इस तरह का कोई भी काम करने से। लेकिन कम्युनिटी को मैं सचेत करना चाहता हूं, कृपया JNTBTI के एडमिशन के लिए या नौकरी के लिए अगर आपको कोई भी अप्रोच कर रहा है और पैसा मांग रहा है, वो SPPL सुवर्णरेखा पोर्ट का प्रतिनिधि नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उससे आप बच कर रहें और उसको कभी अपना हार्ड अर्न मनी जिसको बोलते हैं मेहनत की कमाई, उसको कभी मत दें। यही मेरा निश्चित भाव में जो मैसेज देले सर निश्चित भाव में ता उपरे गुरुत्व देवा दरकार, कारण स्थानीय अंचल रे एमिति अनेक लोक अछंती जो माने स्थानीय युवक युवती को पथभ्रष्ट करछंती जे सुवर्णरेखा बंदर रे नियुक्ति पाई सेमानकु विभिन्न प्रकार रे आर्थिक शोषण करछंती। सुवर्णरेखा पोर्ट तरफरु ए बाबद रे संपूर्ण भाव रे सेमाने डिनाई कले, मना कले जे ए बाबद रे सेमानकर कोनोसी हाथ नहीं बा सेमाने बाबद रे कोनोसी पैसा नो नहीं। तो सर लास्ट क्वेश्चन एक है आपको सर, ये जो प्रोसेस चल रहा है पोर्ट के लिए कितने साल के बाद कमर्शियल चलेगा, इसे कंप्लीट हो जाएगा, जिसे उड़ीसा का ड्रीम जो सपना है तो सच हो जाएगा? देखिए, ये हमें अभी आपको बताना मुश्किल होगा, शायद हम लोग को आप ये सवाल एक साल बाद पूछे तो हम लोग आपको एक कॉम्प्लीट जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हमारे प्रोजेक्ट में भी अभी डिजाइन स्टेज में है। हमारे कई गतिविधियां अभी क्लैरिफाई नहीं हुई है, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे रोड का प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, उसका अप्रूवल मिल गया है। अब हम लोग को पता है कि हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। बरसात के बाद मैं बता भी रहा था कि हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन का प्रक्रिया को चालू कर देंगे। नवंबर-दिसंबर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जाफराबाद टू डगरा जो रोड है उस पर हमारा काम शुरू हो जाए। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट एरियाज होते हैं, उन सब का डिटेलिंग अभी चल रहा है। जैसे जैसे उनका काम कंप्लीट होगा, उसका डिजाइन कंप्लीट होगा, हम लोग आपको बताने की पोजीशन में रहेंगे कि कितना समय लगेगा हमको पूरा प्रोजेक्ट करना।
अभी हमारा जो फोकस है वो हम लोग ये रोड बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस रोड, एक बार रोड कनेक्टिविटी हो जाता है तब मेन इक्विपमेंट, मशीनरी, रॉ मटेरियल सब हम लोग साइट तक पहुंचा सकते हैं, जो आप लोग भी समझ रहे हैं बहुत ही जरूरी है कोई भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन को चालू करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला फोकस रोड है और रोड हम नवंबर से चालू करेंगे। निश्चित भाव में जहाँ आपण मान मन प्रश्न थिला सुवर्णरेखा बंदर बाबद तांकर जमी अधिग्रहण पाखापाखि सरकारी जमी जी नवा कथा सब सर जाइछि एवं जहाँ प्राइवेट जमी 90% अधिग्रहण हो सारी। नवेम्बर डिसेम्बर रास्ता काम आरंभ हो, समुद्र रे सर्वे मध्य सर जाइछि एवं परवर्ती पर्याय जेहेतु यह गोटे बृहत प्रोजेक्ट तार निश्चित भाव निर्दिष्ट नियम कानून अनुसार कार्य हेब एवं ओडिशार जो स्वप्न एवं बालेश्वरवासी जो स्वप्न एवं विशेषकर भोगरे बालियापाल बस्ता जलेश्वरवासी जो स्वप्न आर्थिक प्रगति विकास मापकाठी बा मानदंड सुवर्णरेखा बंदर निश्चित भाव स्वप्न साकार हेब, जहाँ आज आम आलोचना जानीपारू। तेबे आम सहित सार आमको किसी समय देथिबारु एवं आम लोकंक पाखरे तांकर मेसेज पहुंचाइथिबारु आमे सुवर्णरेखा बंदर प्राइवेट लिमिटेड रो जे एमडी अछन संगे अशेष अशेष धन्यवाद दो। ये रखी जाऊ जे आगामी दिन में जहाँ से कार्यक्रम हम निश्चित भाव में आमे आपनक पाखरे पहुंचेबू। बालेश्वर जिला जलेश्वर दिलीप कुमार दास, जी मीडिया। खबर सह अपडेट रहिबा पाई जी ओडिशा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।